हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको जीके जीएस और करंट स्टडी चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रहमान सर का सेट दो। दोस्त वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। कब हुआ था? 1526 में। दूसरा क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था? तो किसको हराया था? राणा सांगा को। अगला क्वेश्चन है तीसरा है साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेरशाह को किसका पूर्वगामी माना जाता है? तो शेरशाह का किसको पूर्वगामी माना जाता है? अकबर को। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1526 में। अगला क्वेश्चन है 4, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो कौन है? हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है 5 है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। तो ये बात सही है, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। दूसरा है, मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। ये बात गलत है। तीसरा है, मनसबदारों को 3 वर्ग होते थे। ये भी बात सही है। दीवान कर्जाइयों द्वारा इसको वेतन दिया जाता था। ये बात गलत है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 किसमें है? डी में। अगला क्वेश्चन है 6, अमुक्तमाल्य जात किस शासक की रचना थी? तो किसकी रचना थी? कृष्णदेवराय की। अगला क्वेश्चन है 7वां है, किस लोधी शासक ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाना चलाया था? तो किसने चलाया था? सिकंदर लोधी ने। अगला क्वेश्चन है 8, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है 9 का निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। ये बात गलत है। दूसरा, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। ये भी बात गलत है। इसका राइट आंसर कौन हो जाना? तो 1 और ना तो 2। अगला क्वेश्चन है 10वां मिलान करने का है। क्या तिरुकुलम किससे संबंधित है? तो तिरुकुलम एक दर्शन आधारित पुस्तक है। दूसरा है तोलकाधियम। तो तोलकाधियम क्या है? तोलकाधियम एक व्याकरण है। शिल्पाधिकारम क्या है? तो शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है। और मणिमेखले क्या है? मणिमेखले वर्णिक कथा है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 का 4 1 का 2 डी में है। डी या सी में, डी में है। फिर बी का 4, तो बी का 4 किसमें? डी में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 को चयन करें। पहला है, कन्ना वंश के संस्थापक कौन थे? सिम्बुक। ये बात गलत है। कन्ना वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1।
12 है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई बौद्ध बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? वह दो सदी ईसा पूर्व प्राचीन थी। 13 है हेलियोडोरस को वेश नगर अभिलेख से संदर्भित करता है, तो किसको संदर्भित करता है? केवल वासुदेव को। चौथा 14 क्वेश्चन है शून्य के सिद्धांत का 14 है शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? तो शून्य के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किए थे? नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है 15 एलोरा में गुफाओं तथा संस्कृत मंदिर का संबंध किससे है? तो एलोरा के गुफा और मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू, बौद्ध एवं जैनियों से। अगला क्वेश्चन है 16 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो किसको पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो कौन नहीं है? कुतुब शाही मकबरा, बाकी बुलंद दरवाजा है, सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, दीवान खास भी है उत्तर यूपी में। अगला क्वेश्चन है 18वां द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो गोपुरा का मतलब होता है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिली भवन। क्वेश्चन नंबर 19 वर्ष 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्र सुमेलित कीजिए। तो सहजानंद सरस्वती कहाँ के थे? सहजानंद सरस्वती बिहार के थे। खुदाई खिदमतगार कहाँ के थे? तो NWFP। स्वामी विवेकानंद कहाँ के थे? हैदराबाद के। अब्दुल हमीद खान कहाँ के थे? दक्षिण असम के। अगला क्वेश्चन है 20 राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। 21 किस राज्य की विधानसभा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा विधेयक पारित किया गया है? किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। राष्ट्रीय गान प्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1912 में, जिसके अध्यक्षता किसने किए थे? पंडित विष्णु नारायण धर ने। अगला क्वेश्चन है 23 है निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो प्रस्तावना में किस प्रकार लिखा गया है? संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धननिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। कौन हो जाएगा? 1 3 2 5 4। तो 1 3 2 5 किसमें? डी में। अगला क्वेश्चन है 24 है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो न्यायालय द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? अधिकार परीच। अधिकार परीच का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीच के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तब तक उसे कार्य करने से रोका जा सकता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 25 संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो कितना तक? 6 माह तक। 26 संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महयोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 27 वे केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है कौन है? तो दिल्ली और पुडुचेरी दोनों है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी और सी, ए और सी। अगला क्वेश्चन है 28 है
पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 21 वर्ष। 29 भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय संविधान निम्न में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? समान आवास का अधिकार। समान आवास का अधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समान आवास नहीं दिया जा सकता है। वो अपना मेहनत के अनुसार अपना आवास बना सकता है। दूसरा है समानता के अधिकार। ये बात सही है। धर्म पालने का अधिकार। हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और पालन कर सकता है। चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, सब कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है केंद्र तथा राज्य के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 32 भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है 33 है 33 है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो कौन सम्मिलित होते हैं? संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 34 विधि के प्रश्न में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो किसको है? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। अगला क्वेश्चन है कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता था? कौन करता है? जिब्राल्टर। अब है 36 है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। कौन कौन से देश अंग है? तो इसका अंग है सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। अगला क्वेश्चन है 37 बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी? बिहार के पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है? तो कितना है? 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 362 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 38 नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 39 किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो कौन सी धारा नहीं देती है? किनारे की धारा। क्वेश्चन नंबर 41 लेटराइट मिट्टियों का प्रधान है किसे है? तो लेटराइट मिट्टियों का प्रधान किसे? मलाबारी तटीय प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 42 इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 43 एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तरंगों का समूह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन है 44 निम्न कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो कौन से? गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न कौन सा कथन असत्य है? पहला लद्दाख का मैदान हिम तरांकित मैदान है। ये बात सही है। लैक्टेक्टिक घाटी जैसी रचना शिमला नदी से संबंधित है। तो ये भी बात सही है। मेघालय में काष्ठ स्थलाकृतियाँ हैं। तो ये भी बात सही है। गहरी अवनालिका एवं बिहार युक्त भूमि तुंगभद्रा नदी की घाटी में देखने को मिलती है। ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन है 46 किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? यह किसके कारण होता है? विस्तरण के कारण। अगला क्वेश्चन है 47 निम्न में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है? तो शीशा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 48
48 में है निम्न कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होता है? कच्चा लोहा में, उसके बाद किस में होता है? ढला लोहा में, उसके बाद मृदु लोहा में। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। इनमें कौन कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड कौन नहीं है? आइसक्रीम कोलाइड नहीं है, आइसक्रीम निलंबन है, बाकी दूध खून शहद कोलाइड है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न लवणों में सक्रिय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो किसका योगदान है? सोडियम क्लोराइड का। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 51, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम के। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? तो निम्न तापमापी इंजन किसमें प्रयोग किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्वेश्चन नंबर 53, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में अंतर के कारण किया जा सकता है? किसके कारण? केवल ध्वनि गुणता के कारण। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। ये बात सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर रहेगा। ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। एक और दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आयतन पर क्या प्रभाव होता है? पहले घटता है तब बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 56, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सा है? तो दूरसंचार के लिए कौन सी तरंग प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव। अगला क्वेश्चन है 58, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग कौन है? तो मनुष्य के अंग में हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभावित कौन होता है? तो मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 60 है, गुलकृमि से होने वाला रोग कौन सा है? तो गुलकृमि से कौन सा रोग होता है? तो फलेरिया है जो गुलकृमि से होता है। क्वेश्चन नंबर 61, थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो किसका नाम है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। 62, निम्न में से क्या जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में होता है? तो कौन पौधा में क्या होता है? सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 63 है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया था वह क्या है? तो वह क्या है? क्लोरोक्विन। क्योंकि मलेरिया की दवा है जो सिनकोना क्लोरोक्विन, वह सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 64, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो मानव शरीर के पास पल्स दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही के दिनों में देश के समाचारों की सुर्खियां रहा फास्टैग क्या है? तो फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है 67, हाल ही में आयोजित खेल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का मिक्स्ड डबल्स का खिताब किसने जीता था? तो कौन जीता था? राजे राम और बारबोरा क्रेजिकोवा। अगला क्वेश्चन है 68 है, हाल ही में फरवरी 2021 में मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया था? तो मिशन इंद्रधनुष
जीरो का शुरुआत किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया था? 21 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 70, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार वर्ष 2020 से 21 के लिए भविष्य निधि जमा करने पर कितना प्रतिशत ब्याज दर प्राप्त होगी? तो कितना प्रतिशत प्राप्त होगा? 8.5%। अगला क्वेश्चन है 71 है, निम्न में कौन सा देश कार्यान्वयन व्यवस्था के तहत भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा? तो कौन खरीदेगा? फिलीपींस। 72, किस राज्य की गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में भारत में अपनी तरह का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया गया था? तो किस राज्य में लॉन्च किया था? तो तेलंगाना के पुलिस स्टेशन में। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय सेना का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ खोला गया था? तो कहाँ खोला गया था? सोपोर में। अगला क्वेश्चन है 74, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 259 सदस्यीय समिति कौन सा स्वतंत्रता दिवस आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए गठित की गई थी? तो कौन सी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गठित किया गया था? तो 75वां स्वतंत्रता दिवस। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में आयोजित किया गया जन औषधि सप्ताह की थीम क्या था? तो जन औषधि सप्ताह का थीम था जन औषधि सेवा सम्मान एवं रोजगार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय नौसेना किस देश में आयोजित होने वाली स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह में शामिल होगी? तो किस देश में आयोजित होने वाला स्वर्णिम विजय समारोह में शामिल होगा? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 77, राम युग की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न में किसके द्वारा रामायण के ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 78 है, महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसके द्वारा वेब प्लेटफॉर्म वीमेन बिल लॉन्च किया गया था? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? गूगल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, माटेओ पेलिकोन रैंकिंग श्रृंखला में किस भारतीय पहलवान ने पहला स्थान प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था? बजरंग पूनिया ने। क्वेश्चन नंबर 80, महिला एवं विकास मंत्रालय ने सभी प्रमुख योजनाओं के लिए क्रियान्वयन के लिए कौन सी प्रभुत्व छात्र कार्यक्रम शुरू किया था? तो कौन सी किया था? मिशन 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81 से मैथ है, इसका हम बोल देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 81 का कौन हो जाएगा? सी। 82 के सी, 83 के ए, 84 के बी, 85 के डी, 86 के ए, 87 के बी, 88 के बी, 89 के हो जाएगा बी, 88 के ए और 89 के बी और 90 के डी। अब चलते हैं 91 से। 91 से इकोनॉमिक्स है। पहला क्वेश्चन है 91 है, निम्न में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो कौन नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण से असमानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न घटता है न बढ़ता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यदि किसी व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम मिले तो वह बेरोजगारी से दूर रहेगा
और असमानता और समाज में असमानता घटने से बचेगी। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, बैंक दरवाजार है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देती है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो कौन सही है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन 94। वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पत्तीय परिसंपत्तियों का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में धरणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? जल विद्युत। क्वेश्चन नंबर 96। यदि आप फिलिपिनो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? तो किस देश में होंगे? मालदीव में। क्वेश्चन नंबर 97। नवीन जनगणना अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? तो कौन सा है? ईसाई धर्म। अगला क्वेश्चन है 98 है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? कब प्रदान किया गया था? 1959 में। क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से किसको क्रिकेट में चाइनामैन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। क्वेश्चन नंबर 100। सियाचिन है, तो सियाचिन कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमालयी सीमांत क्षेत्र में।